बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए साफ तौर पर अपने 68वें जन्मदिन पर ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले अपने ही दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस बयान के बाद, मायावती के इस ऐलान के बाद देश भर में सियासी सरगर्मियां फिर से तेज हो चुकी हैं। आखिरकार बाकी के तमाम विपक्षी दल अब दलित वोट बैंक को किस तरह से साधते हुए नजर आएंगे, ये विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन मायावती का अब अगला अहम प्लान क्या है, क्योंकि उन्होंने भी अपने खेमे से कई दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी दे दें कि 15 जनवरी के दिन मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कि किस तरह से गिरगिट की तरह उन्होंने रंग बदला है और तमाम तरीके की रणनीतियां बनाई जा रही हैं जिससे कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनकी पार्टी के नेताओं को गुमराह किया जाए। लेकिन मायावती साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है, बसपा किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि अब मायावती के इस ऐलान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मायावती का एकला चलो का रास्ता बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि अब वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं, क्या मायावती की पार्टी बसपा से मुस्लिम नेताओं और मुसलमानों का मोह भंग होने जा रहा है? दरअसल अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली कांग्रेस में जाने के लिए बेताब नजर आए। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स से राहुल गांधी के साथ की तस्वीर को साझा किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया और दानिश अली के इस फैसले के बाद यहां पर देखा जा रहा है कि वह कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आए, जैसे कि बीते पिछले साल हमने देखा इमरान मसूद चर्चा का विषय बने रहे, कांग्रेस में वह शामिल हो गए। तो अब मुस्लिम वर्ग पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। माना जाए यहां पर सियासी जानकारों की बात को तो कहा जा रहा है कि मुसलमान कभी भी बसपा का समर्थक नहीं रहा। मुसलमान हमेशा उस राजनीतिक दल के साथ रहा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखता हो। एक समय में यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में हुआ करती थी, उस वक्त मुसलमान सपा के साथ आ गया और उसे लगा कि बीएसपी मजबूत है तो मायावती के साथ चला गया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने 15 सीटों पर जीत हासिल की। मुस्लिम समाज ने सपा बसपा गठबंधन पर अपना विश्वास जताया। लेकिन अब देखा जाए मुसलमान इन चुनाव में एंटी बीजेपी होने जा रहा है और ऐसे में मुसलमान समझ गया है कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। मायावती ने अपने जन्मदिन पर अकेले लड़ने का अब ऐलान कर दिया है और बीजेपी की आधी मुश्किलें कम हो गई हैं। तो ऐसे में कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि मुसलमान इस चुनाव में एंटी बीजेपी रहेगा और एंटी बीजेपी में जिसकी स्थिति मजबूत होगी उसके साथ जाएगा। तो फिलहाल यहां पर बसपा हो या फिर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार यहां पर अगर होता है तो ऐसे में यहां पर देखा जा रहा है कि मायावती किस तरीके से अब अहम फैसले लेती हुई नजर आएंगी। मायावती का अब आखिरी प्लान यहां पर क्या कुछ हो सकता है? क्या वह मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से साधने में कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पर दांव खेलने के लिए मायावती अब यहां पर कौन सा प्लान अपनाती हुई नजर आएंगी, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।